अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है प्रोजेस्टेरोन के रोल के बारे में कि प्रोजेस्टेरोन आपकी लाइव बर्थ को किस तरह से इम्प्रूव करता है और क्या ये ज़रूरी होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने में। थ्रेटन्ड मिसकैरेज में इसका क्या रोल होता है, आपको ये मिसकैरेज से बचाता है या नहीं। तो वीडियो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी आपके लिए। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको समझना ज़रूरी है। बेसिकली ये है क्या चीज़? ये एक हार्मोन है जो कि हर लेडी की ओवरीज में से रिलीज होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। और प्रेगनेंसी में इसका ये रोल है कि ये यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है ताकि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आके यूट्रस के साथ अटैच हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए। और अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाती है तो उसके बाद भी इसका रोल होता है कि ये यूट्रस की लाइनिंग को आगे मेंटेन करके रखे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे और इसकी ग्रोथ होती रहे। तो कुछ ख़वातीन में ये प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ मसले चल रहे होते हैं। तो इसका हल अक्सर डॉक्टर, अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट ये करते हैं कि उसको एक्सोजिनस प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं, बाहर से प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं टैबलेट्स के ज़रिए या फिर सप्लीमेंट्स के ज़रिए ये प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। और मार्केट में प्रोजेस्टेरोन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी फार्मूलेशंस हैं। कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल है, कुछ को खाना होता है, कुछ को वेजाइनली इंसर्ट करना होता है। तो आज जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो ये चीज़ है कि जो साइंटिस्ट ने ट्रायल्स किए हैं, ट्रायल्स के नतीजों में इसकी कोई अफादियत साबित हुई है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे ट्रायल्स हो चुके हुए हैं प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। इनमें से एक जो ट्रायल है उसका नाम है प्रॉमिस ट्रायल, जिसमें 836 ख़वातीन को चेक किया गया था। बेसिकली उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ये वो ख़वातीन थी जिनके 3 या 3 से ज़्यादा के मिसकैरेजेस हुए थे। एक तो वो ग्रुप था जिसको प्रोजेस्टेरोन दिया गया और दूसरे ग्रुप को प्रोजेस्टेरोन नहीं दिया गया बल्कि प्लेसिबो दी गई। और जब दोनों के लाइव बर्थ रेट में कंपैरिजन किया गया तो जो प्रोजेस्टेरोन वाला ग्रुप था उसमें लाइव बर्थ रेट में बिल्कुल माइनर सा इजाफा था, यानी कि माइनर सा फर्क था जो कि बाई चांस हो सकता है, लेकिन उसका प्रोजेस्टेरोन के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेस्टेरोन ने कोई खास रोल प्ले नहीं किया मिसकैरेज को अवॉइड करवाने के लिए और लाइव बर्थ रेट को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद एक स्टडी हुई थी जिसको हम कहते हैं प्रिज्म ट्रायल। अब प्रिज्म ट्रायल ज़रा बड़ा ट्रायल था। इसमें 4153 ख़वातीन को इंक्लूड किया गया और इनको भी ऐसे ही ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्रोजेस्टेरोन वाले ग्रुप में और नॉन प्रोजेस्टेरोन वाले ग्रुप में, प्लेसिबो ग्रुप में। और इसमें भी फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिया गया, देखा गया। साइंटिस्ट ने कोई ख़ास डिफरेंस नहीं देखा। फिर इसके बाद क्या किया कि साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इनको जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों ना इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। तो एक तो ग्रुप बनाया गया जिसमें कोई भी मिसकैरेज नहीं था, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 1 या 2 मिसकैरेजेस थे और एक बनाया गया जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा के मिसकैरेजेस थे। और तीनों में जो है वो फिर तीनों को देखा गया प्रोजेस्टेरोन देख के कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो जिनमें कोई मिसकैरेज नहीं था उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रोजेस्टेरोन देने से। जिनमें 1 या 2 मिसकैरेजेस थे उनमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा के मिसकैरेजेस थे उनमें सिर्फ 14% इम्प्रूवमेंट देखी गई लाइव बर्थ रेट में। तो इससे ये साबित हुआ कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो सिर्फ 3 मिसकैरेजेस या उससे ज़्यादा के जिनके मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं प्रीवियसली, सिर्फ उनमें ही बेनिफिशियल साबित होती है। अब एक और ट्रायल किया गया ऑस्ट्रेलिया में जिसको स्टॉप ट्रायल का नाम देते हैं। उसमें 278 ख़वातीन को चेक किया गया, कुछ को प्रोजेस्टेरोन दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। तो देखा गया कि कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई प्रोजेस्टेरोन के देने से। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजर ट्रायल साइंटिस्ट कर चुके हुए हैं इससे ये साबित होता है कि प्रोजेस्टेरोन का प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने में, थ्रेटन्ड मिसकैरेज को अवॉइड कराने में कोई ख़ास रोल नहीं है। इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोजेस्टेरोन एक्स्ट्रा देने की। हाँ, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोजेस्टेरोन का कुछ रोल हो सकता है और वो कंडीशन है जो कि है 3 या 3 से ज़्यादा मिसकैरेज वाली ख़वातीन, सिर्फ उनको बेनिफिट हो सकता है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, इस मैसेज को ज़रूर आगे भी फैलाएं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इस पर और बहुत ही ज़्यादा ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक साइंटिफिक इसके कोई ख़ास रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।